बिहार की राजनीति में जहां चुनावी साल होने की वजह से चर्चा इस बात की है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा या नीतीश कुमार फिर से वापसी करेंगे सीएम कुर्सी पर। इन्हीं सवालों के बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी अच्छा खासा सुर्खियां बटोर रहे हैं। जहां निशांत कुमार 3 कारणों की वजह से चर्चाओं में है। पहला, क्या निशांत राजनीति में कदम रखेंगे। दूसरा, जिस तरीके से निशांत समय समय पर तेजस्वी के प्रति अपनी बात रखते हैं, क्या वो प्यार प्रेम दर्शा रहा है, क्या कभी महागठबंधन की ओर भी हाथ मिलाने की बात रख सकते हैं। तीसरा, इनकी शादी को लेकर, क्योंकि आप देख सकते हैं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य कारणों को लेकर हमेशा सवाल उठाए गए कि नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश के स्वास्थ्य पर बुरा असर दिख रहा है, जिसका असर राजनीति पर भी पड़ रहा है, अटपटे व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे में निशांत को बहुत से राजनीतिक विश्लेषक ये सलाह देते नजर आए कि अब उनको घर बसा लेना चाहिए, उनको शादी कर लेनी चाहिए, ताकि निशांत कुमार अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिन्होंने अध्यात्म अपना रखा है, तो अध्यात्म के साथ साथ कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से अब उनको अपना घर भी बसाना चाहिए, जिससे कि वे अपने परिवार का भी अच्छे से ख्याल रख सकें। वैसे तो वह रख रहे, इस बात में कोई भी ऐतराज़ नहीं, लेकिन इन सवालों के बीच निशांत की शादी को लेकर भी चर्चा रही है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक समय पर अपनी बात रखी। फिलहाल अगर हम देखें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुर्खियों में हैं कि वह इस कुर्सी पर वापसी कर पाएंगे या नहीं, और अगर नहीं कर पाएंगे इस बीच क्या वह अपने बेटे को अपनी कुर्सी पर बैठा देंगे, क्या बीजेपी को वो बड़ा झटका देंगे। ऐसे कई तमाम सवाल खड़े हैं। फिलहाल हम उन बयानों को जानते हैं जिसमें निशांत से जब पूछा गया क्या वह शादी करेंगे, क्योंकि शादी की बात तभी उठेगी जब दूल्हा तैयार होगा। भाई, पिता का फैसला तो आ जाएगा, लेकिन भारतीय कानून काफ़ी कुछ सहूलियत देता है कि 18 वर्ष की उम्र के बाद कहीं ना कहीं जो लड़का है वो अपने फैसले ले सकता है, लड़की भी। तो वही बात निशांत पर आती है कि क्या निशांत की इच्छा है, क्या निशांत शादी करना चाहते हैं, क्या निशांत चाहते हैं कि उनका घर भी बसे, क्या निशांत चाहते हैं कि उनकी दुल्हनिया आए और उनकी बहू उनके पिता का ख्याल रखे, परिवार का ख्याल रखे। तो इन्हीं सवालों को लेकर जब मीडिया कर्मी निशांत के पास पहुंचते हैं तो उनका जो जवाब आता है, उनका जो रिएक्शन था, वो सारी कहानी बयां कर जाता है। और उसके बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी इस मामले पर जानकारी मांगी जाती है। अब यहाँ पर निशांत कुमार एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दे रहे थे, पिछले महीने की ही बात है। इस दौरान निशांत कुमार से शादी का सवाल पूछा गया। इस पर निशांत कुमार शर्मा गए और बोले, चलिए नमस्ते। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप ही हो निशांत कुमार की जगह और आपको शादी नहीं करनी है या करनी है, तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि शादी को लेकर क्या विचार है, आपकी बहू कौन होगी, क्या आपने लड़की खोज रखी है, तो ऐसे में आपका जवाब ये होगा कि मुझे शादी नहीं करनी और इस बारे में आगे मुझसे कभी सवाल मत पूछिएगा। या तो ये होगा कि जो मेरे पिता परिवार चाहेंगे जिस लड़की के साथ शादी के लिए, मैं राजी हूँ, जो भी तारीख आए, जो भी लड़की हो, जो परिवार की जिसमें रजा मंजूरी हो। लेकिन इस मामले पर निशांत कुमार का ये रिएक्शन तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने बहुत से सवाल उठाए कि भाई निशांत के मन में आखिर चल क्या रहा है। तो ऐसे में जब उनसे सवाल पूछा गया, इसमें शर्माने वाली बात क्या थी। शर्माता तो व्यक्ति कहीं ना कहीं शर्म और चुप्पी के कई बार मायने हाँ में नज़र आते हैं। कि कहा जाता है कि जब लड़का लड़की के घर पर देखने जाता है और ये पूछा जाता है कि क्या तुम्हें लड़की पसंद है, या लड़के से पूछा जाता है तुम्हें कहीं ना कहीं जो ये रिश्ता है मंजूर है, तो जब वो मुस्कुरा देते हैं, शर्मा जाते हैं और चले जाते हैं। तो कई बार ये कहा जाता है कि हाँ मंजूर है, उनको शायद हाँ है, लेकिन वो खुलकर कहना नहीं चाह रहे, वो शर्मा रही हैं। वही बात क्या निशांत पर भी लागू होती है, क्योंकि निशांत भी शर्माए, नमस्ते बोलकर कहा कि चलिए। अब निशांत को शादी के सवाल पर हल्की मुस्कान की खूब चर्चा हो रही है, वह शर्माते हुए चले गए। अब बात आती है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि निशांत कुमार जी को अपना घर बसा लेना चाहिए। इसके बाद जदयू की तरफ से रिएक्शन भी आ गया था कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा था कि तेजस्वी को अपने बड़े भाई तेज प्रताप को सलाह देनी चाहिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं तेज प्रताप के तलाक के मामले को लेकर बहुत चर्चा है। फिलहाल निशांत कुमार इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है कि चलो शादी होगी नहीं होगी वो एक अलग मसला है, लेकिन राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इस मामले पर भी निशांत ने खुलकर कुछ भी कहने से अभी तक बचते नजर आए हैं, जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि निशांत कुमार एक तरफ कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अपने इन तमाम फैसलों पर चुप्पी साधे बैठे हैं। तो क्या इन चुप्पी का मायना, इन चुप्पी का मतलब हम हाँ में समझें। हाल ही में एक रिपोर्ट आपने देखी होगी चैनल के माध्यम से, जिसमें ये बताया गया था कि लड़की खोज ली गई है, लड़की राजनीतिक घराने से नहीं होगी, जॉब करती होगी।
ऐसी तमाम अफवाहें वायरल हो रही थीं। तो ये अफवाहें तब तक चलती रहेंगी जब तक इस पर निशांत कुमार खुद आके सामने कुछ नहीं कह देते कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। वैसे तो निशांत कुमार पहले ये क्लियर कर चुके हैं कि वे अध्यात्म का रास्ता चुने हैं, वह इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो अपनी उसी शिक्षा क्षेत्र के ज़रिए ही अपने कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो शायद उतना वक्त नहीं पाते। लेकिन आज के समय यही कहा जाता है, जैसे कि आप एक नॉर्मल परिवार में देखते हैं कि जब लड़के को लेकर चर्चा होती है कि अब घर बसा लेना चाहिए ताकि बहू आए, घर संभाले, परिवार को संभाले, आपको संभाले, तो वही बात आज निशांत पर लागू हो रही है। निशांत को लेकर पार्टी नेताओं में तो ये उत्सुकता है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो पार्टी कहीं ना कहीं बगावती मोड़ से नहीं गुजरेगी, क्योंकि अगर कोई और नेता पार्टी का मुखिया बनता है कल को तो पार्टी में बगावत होगी। और इस बात को लेकर भी उत्सुक हैं कि अगर निशांत कुमार की शादी होती तो इससे बेहतर क्या होगा। शादी कहीं ना कहीं जीवन का एक हिस्सा माना जाता है, अगर एक नज़रिए से देखें। अब उसमें करना ना करना वो हमारे हाथ में होता है, वो परिवार के हाथ में भी कई बार फैसले होते हैं। लेकिन फिलहाल निशांत का ना करना कई सवालों का यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ावा दे गया। अब ऐसे में बात आती है कि निशांत की उम्र को लेकर, 50 करीब वर्ष के हैं निशांत कुमार। क्या इस उम्र में वह लड़की उन्हें मिल जाएगी जो उनकी जीवन साथी के रूप में हो? तो देखिए, ऐसे कई नेता हैं जिनकी उम्र काफ़ी अधिक हो चुकी है, लेकिन आज भी उनकी शादी की चर्चा बहुत ज़ोरों से रहती है। इतनी तो शायद युवाओं की नहीं होती, जिसमें राहुल गांधी आते हैं, कन्हैया कुमार आते हैं, चिराग पासवान आते हैं। ऐसे कई सारे चेहरे हैं जिनकी शादी को लेकर समय समय पर चर्चा रहती है। लेकिन इनकी चर्चा इस वजह से ज़्यादा खास हो जाती है क्योंकि ये मुख्यमंत्री के बेटे हैं निशांत कुमार, और बाकी सब तो देखिए अपने समय समय पर बयान देते हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी से पूछा जाता है, लालू यादव के साथ वाला मसला याद होगा, उन्होंने कहा था लड़की खोजिए, जो ठीक लगेगा, बेहतर लगेगा करेंगे। एक समय पर लालू यादव के कहीं ना कहीं फैसले थे कि राहुल को शादी कर लेनी चाहिए। राहुल के भी इससे पहले बयान आ चुके हैं कि परिवार को जो मंजूर होगा वो फैसला आगे लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से उनकी माता और उनकी दादी जी हैं, उनका गुण उनकी पत्नी में होना चाहिए। कन्हैया कुमार साफ कह चुके हैं कि भाई अगर मैं शादी कर लूँगा तो आप देख ही रहे हैं कि मुझे काम के सिलसिले में, पार्टी के सिलसिले में अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है, मैं उतना वक्त नहीं दे पाऊंगा। कभी भी मेरे खिलाफ कुछ भी हो जाता है, आप देखते होंगे, तो वो बात उठाई जाती है इनके खिलाफ। अब इन सब के बीच कन्हैया ने भी साफ कह रखा है, चिराग पासवान भी समय समय पर इस पर बयान देते रहते हैं। लेकिन रहे बात निशांत की, क्योंकि निशांत को लेकर चर्चा थी कि पहले इनकी शादी होगी जिसको राजनीतिक रूप दिया जाएगा, फिर शादी के तुरंत बाद इनको राजनीति में एक बड़ा पद दे दिया जाएगा, जैसे कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के लिए किया था। मायावती ने पहले अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी कराई, राजनीतिक रूप से वह शादी थी, कई बड़े राजनेता शामिल हुए। फिर उसके बाद आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करा, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया था उसी बीच। तो फिर बाद में भले ही उनको पद से हटा दिया गया और वापसी लाया गया हो पार्टी में, लेकिन इस बीच निशांत को लेकर भी वही चर्चा है कि क्या यही कहीं ना कहीं कदम निशांत को लेकर भी रहेंगे कि पहले शादी, फिर राजनीति में एंट्री, फिर बड़े पदों पर एंट्री, या फिर ये सब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि क्या सचमुच ये अध्यात्म की तरफ अब इनका फुल एंड फाइनल फैसला है कि ये राजनीति में नहीं आएंगे, घर नहीं बसाएंगे और अध्यात्म की ओर ही चलेंगे? तो देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल अभी तक ना तो नहीं आया है, तो इनके समर्थकों को उम्मीद है कि शायद ये सब कुछ पॉसिबल है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।